स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग ने कई आर्टिकल्स में देखा होगा, आज ढेर सारे आर्टिकल्स छप रहे हैं इस विषय पर कि वैज्ञानिक ने मिस्र की पिरामिडों के पीछे का रहस्य जो है क्या हल कर दिया है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कुछ इसमें विशेष खोज किया गया है जिससे पिरामिड का जो रहस्य है कुछ न कुछ हल होने की बहुत बड़ी संभावना है। और हर व्यक्ति को मिस्र के जो पिरामिड हैं उनके बारे में दिलचस्पी होती है, तो आइए इसी के बारे में इस वीडियो पे चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम और भी कुछ चीज़ें अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नियमित रूप से आपकी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल पर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड मिस्र के गीज़ा में स्थित है। आपका पहला ऑप्शन है कुफू का पिरामिड, दूसरा ऑप्शन है चिचेन इटजा का पिरामिड, तीसरा ऑप्शन है मचू पिचू का पिरामिड, चौथा ऑप्शन है तीकल का पिरामिड। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। इसका सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, बीबीसी और कई आर्टिकल्स में ये आजकल पब्लिश हो रहा है कि जो है पिरामिड जो है, साइंटिस्ट ने पिरामिड के बारे में एक मिस्टीरियस चीज़ खोज की है और उस खोज से पिरामिड के जो रहस्य हैं वो कुछ बहुत अधिक रूप से जो है कि हमको उस मिस्टीरियस चीज़ को खोजने में मदद होगी। आइए विस्तार से जानकारी लेते हैं। नदी की शाखा की खोज गीजा और लिस्त जो है उसको बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ आप लोग मोहनजोदाड़ो जानते हैं, जो हमारी सभ्यता है, मोहनजोदाड़ो में मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। तो उसी तरह जो वहाँ के लिस्त है उसको जो है मध्य राज्य की कब्रों का स्थल कहा जाता है। ये लिस्त का जो आप समझ रहे हैं, लिस्त ये कोई जगह नहीं है, मतलब जगह है उसको जैसे हम लोग मोहनजोदाड़ो को परिभाषित करते हैं उसी तरह लिस्त को भी परिभाषित करते हैं। तो गीजा और लिस्त के बीच पिरामिडों की अधिकता के बारे में पहले की उम्मीदों के साथ की तरह पूरी मेल खाती है। एक रोमांचक टीवी शो की कहानी की तरह नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी विलिंगटन के शोधकर्ता की एक टीम ने मिस्र की प्राचीन भूमि से एक लंबे समय से दबा हुआ रहस्य खोज निकाला है। नील नदी के एक लंबे समय से खोई हुई सहायक नदी जो शायद वैज्ञानिक के पिरामिडों को रहस्य को सुलझाने में मदद करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिस्ट कुछ इस तरह की होते हैं, जैसे हमारे यहाँ मोहनजोदाड़ो में कब्र मतलब अंदर दफन करते थे, उसी तरह ये यहाँ पर उनकी सभ्यता के दौरान जो है इजिप्ट की सभ्यता है वहाँ पर ये कब्र होता था। उसके ऊपर कुछ पत्थर रखते थे या और भी एक पत्थर रखते थे, फिर ये 2 लेयर में ये लोग इसको ढक के रखते थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बाहर से कुछ इस तरह का ये ढांचा आपको दिखाई पड़ता है। अगर बाहर आप जाएंगे वहाँ पर साइट पर तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अहरमत नदी, जो नदी खोजी गई है उसका नाम अहरमत नील नदी की जो एक सहायक नदी है वो अहरमत नदी हाल ही में खोजी गई एक सहायक नदी है। अरबी में इसका मतलब पिरामिड होता है। तो आइए देखते हैं इस नदी की ओर कैसे शोधकर्ता की मदद कर सकती है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो नदी खोजी गई है इस पर कैसे जो उस समय 4000 से 5000 जो भी समय है वो पहले कैसे हुआ करता था पिरामिड के पास, आज क्या स्थिति है, उसके बारे में आपको मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले आप देख सकते हैं ये है वर्ल्ड मैप, यहाँ है अपना इंडिया और ये आपका इजिप्ट है। आपको यहाँ से आपको थोड़ी बहुत मैं डिटेल में बताऊंगा जूम करके। आप अब यहाँ देख सकते हैं कि आप ये रहा हमारा इंडिया, ये गुजरात और ये गल्फ ऑफ एडेन और ये रेड सी, और ये हमारा गीजा का पिरामिड है, ये इजिप्ट है, ये आपका सऊदी अरबिया है। और फिर नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा और जूम करके मैं ये दिखा दिया हूँ यहाँ पर कि ये गीजा का पिरामिड, ये इजिप्ट, ताकि आपको समझने में जो है समस्या ना हो। ये आपका वर्ल्ड मैप, ये इंडिया हमारा यहाँ से
अरेबियन सी, और ये अरेबियन सी और यहाँ से गल्फ ऑफ ईडेन के रास्ते से हम जा सकते हैं रेड सी के थ्रू। यहाँ पर आपको इजिप्ट मिलेगा, और यहाँ आप लास्ट में देख सकते हैं ये जो रेड रेड कर्सर है, यहाँ पर गाजा का पिरामिड है। अब आपको एग्जैक्टली आपको बता सकता हूँ, ये देखिए आपको गीज़ा का पिरामिड, यहाँ तीनों आपको जो मेन पिरामिड है ये आपको मिल जाएंगे। आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मैप के थ्रू समझ रहे हैं कि इसकी डेस्टिनेशन एक्चुअल में कहाँ पर स्थित है। अब देख सकते हैं कि वर्तमान स्थिति और पहले की स्थिति में क्या डिफरेंस आया है। तो यहाँ पर इन्होंने, साइंटिस्ट ने जो खोज किया है, मैं बता दूं आपको कि एक समय में जो साइंटिस्ट ने बताया था कि ये यहाँ से कहीं से नदी बहती थी, जो नील रवि, कई साइंटिस्ट को ये पता था कि ये नील नदी ही बहती थी इसके बगल से, लेकिन अभी जो रिसर्च किया गया है, अभी जो खोज की गई है, उसके अनुसार नील नदी की जो सहायक नदी अहरमत नदी है, वो यहाँ से इसकी जो प्रवाह होता था यहाँ इसके बगल में होता था। जैसे कि आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ सेटेलाइट के माध्यम से कि ये जो आपके तीनों पिरामिड्स हैं, ये जैसे कि आप यहाँ पर एक और यहाँ पर है, ये 3 पिरामिड है आपके। कभी ये जो आपका जो ब्लू लाइन है, हल्का ब्लू, स्काई ब्लू लाइन, यहाँ से गुजरती थी नदी, जो है यहाँ से आप गुजरती थी। अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि समय जैसे जैसे चेंज होता गया, आज के टाइम पे ये यहाँ से नाइल नदी बहती है, और ये नाइल नदी तो जो है अपने एक्चुअल रूप में ही है वहाँ पर, थोड़ी बहुत इधर उधर चेंजेस हुआ है, उससे ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो इसकी सहायक नदी है वो बिल्कुल आज के टाइम पे सूख गई है। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, और ये जो पिरामिड है, ये देखिए यहाँ कभी नदी नदी हुआ करती थी, और आज ये नदी नील नदी में ही कन्वर्ट हो गई है। ये नदी बिल्कुल अस्तित्व में है ही नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाले पिक्चर में, सेटेलाइट के वाले पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो नदी हुआ करती थी, यहाँ पर थोड़े बहुत अवशेष पाए गए हैं, और ये साइड में एकदम बिल्कुल साइड हो चुकी है, और एक समय में ये यहाँ पर हुआ करती थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और इसको थोड़ा सा थर्मल पिक्चर में आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पिरामिड्स हैं, और यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक समय में यहाँ पर नदी हुआ करती थी, अहरमत ब्रांच, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही चौड़ी और लंबी नदी थी। ये पूरा नदी यहाँ पर ग्रीन जो है आपको दिखाई पड़ रहा है, ग्रीन में, यहाँ तक नदी आ रही थी। अब धीरे धीरे ये नदी अस्तित्व में नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस पिक्चर के थ्रू आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अहरमत जो है, जो पिरामिड उसकी पहेली है, उसका अध्ययन करते हैं। अध्ययन के एक लेखक प्रोफेसर ऐमन गोनिम ने बीबीसी से कहा कि कल्पना कीजिए प्राचीन मिस्रवासियों को पिरामिड बनाने का काम सौंपा गया था। उन्होंने बिना किसी आधुनिक तकनीक के उन विशाल पत्थरों को कैसे लाया गया होगा। आप लोग समझ सकते हैं कि इससे पहले जब ये पिरामिड बन रहे थे, तो आज के साइंटिस्ट ने इन्हें जो बड़े-बड़े पत्थर इसमें लगा हुआ है, आप लोगों को और साइंटिस्टों को ये जानकर हैरानी हुआ करती थी कि इतने बड़े पत्थर इतने दूर से कैसे लाया गया होगा। पर इसकी खोज के जब ये खोज हुआ कि ये अहरमत ब्रांच यहाँ पर हुआ करती थी, तब यहाँ पर साइंटिस्ट का ये मानना हुआ कि यहाँ इस बहुत बड़ा जो है ये बंदरगाह हुआ करता होगा अपने समय में, और यहाँ से सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते होंगे। कई सालों के पुरातत्विक मानते हैं कि पिरामिड के पास जलमार्ग था, जिसका उपयोग इन विशाल निर्माण सामग्रियों को ले जाने के लिए किया जाता था, लेकिन कोई भी इस विशाल जलमार्ग के स्थान या आकार पिरामिड स्थल के इतने करीब होने के बारे में निश्चित नहीं था। जैसे कि मैं आपको बताया कि इसके बारे में जब तक खोज नहीं हुई थी, जब तक कोई थर्मल इमेज या किसी प्रकार का कोई खोज नहीं हुआ था, तब तक साइंटिस्ट कन्फ्यूज थे कि कैसे क्या होता था, और यहाँ पर इतने बड़े पत्थर, और वहाँ बिना आधुनिक बिना कोई मशीनरी, बिना किसी प्रकार का कोई साधन होने नहीं था उस समय, तो कैसे इतने बड़े पत्थर आते थे। अब यहाँ पर अभी ये सब चीज़ें क्लियर हुई हैं। इन भारी सामग्रियों को नदी के सहारे तैराकर ये ले जाना ज़मीन पर ले जाने की तुलना से बहुत आसान होता था। अध्ययन की सह-लेखिका सुजैन आइंस्टाइन ने ये जो है बीबीसी को बताया था। नदी की शाखा की खोज गीज़ा और लिस्त के बीच पिरामिडों की अधिकता के बारे में पहले ही उम्मीदों के साथ पूरी तरह मेल खाती है, जो आज के समय में रेगिस्तान का एक अनुपजाई ज़मीन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ये बिल्कुल
आज के टाइम पे ये जो ज़मीन है ये बिल्कुल रेगिस्तान में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बारे में जो पहले नदी थी वो बिल्कुल वहाँ पे सूख गई है, अब ये सिर्फ़ नाइल नदी यहाँ पर बची हुई है। अहरमत जो है, टीम ने पाया ये नदी की जो शाखा है, जिसने नदी का अहरमत शाखा कहा गया है, जिसका अरबी में पिरामिड का अर्थ होता है। लगभग ये 64 किलोमीटर लंबी और 200 से 700 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। ये जो आप नदी देख सकते हैं पिरामिड के जस्ट बगल हुई होकर गुजरती थी और ये कम से कम 64 किलोमीटर और 200 से 700 मीटर करीब चौड़ी बताई जाती थी, जो 4700 से 3700 साल पहले बनाए गए थे। प्रोफ़ेसर ये जो है प्रोफ़ेसर घोनिम ने ये जो आपको मैं बता दूँ कि इसकी जो खोज है, वो प्रोफ़ेसर घोनिम ने ये खोज किया है। इन्होंने बताया है कि ये कोई साधारण खजाने की जो मतलब जो खजाना एक आपको पता है कि मिलता है बड़े पिरामिड्स में, ये उससे कहीं ज़्यादा है, इसको बताया गया है। उन्होंने बताया है कि शोधकर्ताओं की टीम के लिए यह कोई साधारण खजाने की खोज नहीं थी, लेकिन संभवतः प्राचीन मिस्र में पिरामिडों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक था। अहरमत शाखा का आकार बहुत बड़ा था। इसकी लंबाई और अध्ययन क्षेत्र 31 पिरामिडों के निकट यह महत्वपूर्ण जलमार्ग होने का स्पष्ट संकेत देता है। आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पर 3 पिरामिड मेन गाजा के, ये तो सबसे मेन पिरामिड्स है गाजा के, और एग्जैक्टली ये कई साइंटिफिक चीज़ों को चुनौती देता है जो आज के टाइम पे हम लोग बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं। पर इनका कहना है कि इस जो अहरमत नदी है, इसके टाइम पे जब यहाँ पर हुआ करती तो यहाँ पे छोटे-मोटे बहुत से पिरामिड्स हुआ करते थे जो आज के टाइम पे अस्तित्व में नहीं हैं। साधारण जो है आइंस्टीन ने एक आइंस्टीन करके हैं, उन्होंने सीबीसी के साथ चर्चा में कहा है कि नदी के किनारे संभवतः फ़िरौन की अंतिम यात्रा के स्वागत क्षेत्र के रूप में काम करते थे। इससे पहले कि उनके शरीर को पिरामिड के अंदर अंतिम विश्राम स्थान पर ले जाया जाता था, इसे एक शानदार विदाई भी ये कहते थे। और इन्होंने ये बताया कि जो इसका समय के साथ पानी का धारा और इसका प्रवाह बदलता रहा, इसलिए चौथे वंश के राजाओं को 12वें वंश के राजाओं से अलग विकल्प बनाने पड़े थे। जैसे ही आप सबको मैंने ये पहले से ही समझाया कि पहले यहाँ पे नदी हुआ करती थी और उसके बाद में ये समय के साथ ये धीरे-धीरे अपना रुख बदलती गई। तो उसी अनुसार जो वहाँ के 14वें वंश के राजा थे, उन्होंने भी धीरे-धीरे पिरामिड्स को शिफ्ट करते हुए नदी के बगल में ही रखा था। जो 12वें के वंश के राजा के अनुसार जो वहाँ पर थे और जो 14वें वंश के राजा थे, उनमें काफ़ी डिफ़रेंस था क्योंकि नदी काफ़ी अपना रुख मोड़ चुकी थी। तो अब ये सवाल उठता है कि अहरमत नदी का क्या हुआ? अब यहाँ पे कई लोगों का मानना तो ख़ैर ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, ना ही इसकी कोई जो है कोई रिपोर्ट आई है या फिर किसी प्रकार की कोई सरकार ने पब्लिश किया ऐसा कोई रिपोर्ट। पर धारणा ये है कि श्राप है कि ब्रह्मांडीय साजिश है, ऐसा कुछ इसमें स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है। सबका सिर्फ़ यही मानना है कि समय के साथ ये नदी सूख गई, पर समय के साथ ये नदी इतनी बड़ी नदी थी कि ये काफ़ी पुरानी, जैसे आप नाइल नदी की बात करते हैं, वो आज तक भी अस्तित्व में है, तो उसी तरह सेम इसकी सहायक ही नदी थी, पर उससे थोड़ा-सा कम था, ज़्यादा कम नहीं था। ये भी नदी अभी तक अस्तित्व में रह सकती थी, पर इसके गायब होने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। अब इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। बाकी इस रिपोर्ट पे अगर कोई और प्रोग्रेस होता है तो मैं इसके लिए आप सभी के लिए वीडियो ले आऊँगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन-सा पिरामिड मिस्र के गीज़ा में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खूफू का पिरामिड। खूफू का पिरामिड। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें गाज़ा के पिरामिड में या फिर इजिप्ट के एशियंट सभ्यता में आप लोगों को क्या दिलचस्पी है और उसके बारे में मैं आप लोगों को और क्या बता सकता हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोगों को मेरा जो है निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।